एक टॉपिक इसमें और है कि जो स्कूल प्रशासन है, क्या उसका दायरा हो, स्कोप स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्षेत्र है, क्या दायरा है, क्या अंग है। तो इसमें भी बहुत सरल भाषा में है क्या कि इसमें जो है क्या 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 देखें हम ना। जो इंस्टीट्यूशन का हेड है, संस्था का हेड, उसकी कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे पहले तो यही होनी चाहिए ना। फिर क्या जिम्मेदारी है तो जैसे क्या 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 जिम्मेदारी कर सकता है। तो करिकुलम, पाठ्यक्रम संबंधी। अब पाठ्यक्रम में भी क्या, पाठ्यक्रम में जैसे शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है, शिक्षण प्रविधि है, टीचिंग टेक्निक है, भौतिक साधन मटेरियल, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, टीचिंग एड है। तीसरा ये भौतिक साधन के बारे में है ना, टीचिंग एड है, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। और करेगा कौन, जो हेड है, जो प्रिंसिपल है ना। फिर स्कूल पर्सनल, विद्यालय की जिम्मेदारी क्या कि छात्र प्रवेश, एडमिशन, स्टूडेंट्स के एडमिशन कितने हों, छात्रों का निर्देशन, मार्गदर्शन, ये सब देखना, गाइडेंस है ना, उनका डायरेक्शन, क्या स्टूडेंट का गाइडेंस दें, क्या डायरेक्शन हो, ये सब कौन देखेगा, प्रिंसिपल। उनकी उन्नति है, प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट है, उसमें ये सब देख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो, है ना। तो ये सब उसके दायरा उसमें आएगा। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, और प्रिंसिपल के दायरे चारों तरफ ये सब घूमता है। टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, शिक्षक जिम्मेदारी। इसमें क्या कि जैसे क्या क्या जिम्मेदारी होगी इसमें, टीचर का चयन, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, शिक्षकों की उन्नति, उनका प्रमोशन है, टीचर्स का कार्य वितरण है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है और उनका डिवीज़न करना, ये सब देखना। फिर निर्माण है, कंस्ट्रक्शन वाली बात है, ये भी प्रिंसिपल देखेगा। इसमें बिल्डिंग है, प्लानिंग है ना, बिल्डिंग प्लानिंग है, भवन योजना है। तो ये प्रतिवर्ष ये सब है, ये कौन देखेगा, प्रिंसिपल देखेगा। तो ये भी एक उसके स्कोप में आता है। फिर संगठनात्मक संरचना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, विद्यालय संगठन है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एम्प्लॉय हैं, ये सब कौन देखेगा। ये सब उसके दायरे में ही आती है। ये सब प्रिंसिपल को ही इन सब जिम्मेदारियों को देखना पड़ता है। दूसरा क्या है इसमें कि वित्त संगठन है ना, स्कूल फाइनेंस की जानकारी होना। तो फाइनेंस क्या कि स्कूल फाइनेंस प्रोसीजर है, वित्त प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसीजर है, मेंटेनेंस, फाइनेंस रिकॉर्ड, वित्त संबंधी जो रिकॉर्ड हैं वो सब प्रिंसिपल को पता होनी चाहिए। कैसे वो एक ऑफिस में है ना, कौन रखे, कैसे रखे, तो ये सब प्रिंसिपल को नॉलेज होनी चाहिए। ये सब उसके दायरे में आती है। फिर अनुशासन व्यवस्था है, कैसे मेंटेन करे डिसिप्लिन, है ना, स्कूल में कैसे मेंटेन हो, स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट टीचर्स के बीच, या अदर्स एम्प्लॉय हैं उनके बीच, सबके बीच डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम फॉर हेल्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम संचालन करना और स्वास्थ्य शिक्षा पर बल देना, ये भी इसके एक दायरे में आता है। ये प्रिंसिपल को देखना ही है। फिर सुलभ वाहन, छोटे जो स्कूल हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम है, अरेंजमेंट ऑफ क्या किसके लिए, वही बच्चों का आना जाना है रोज़ाना, या अरेंजमेंट फॉर पिकनिक है, टूर है, इस सब के लिए। फिर छात्र हित है, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए क्या, देखिए होते ही है ना काम स्कूल में, स्कॉलरशिप ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति है, या प्रतिभाशाली जो विशिष्ट बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप ना। अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, पुस्तक व्यवस्था करनी, हॉस्टल फैसिलिटीज़, छात्रावास सुविधा, ये सब देखना। ये सब उसके दायरे में आएंगे, अंग में आएंगे। देखेगा कौन, प्रिंसिपल। शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, क्लर्क है, चपरासी है, पियोन है, उनके प्रति गुड फीलिंग होनी चाहिए, है ना।
ऑल फैसिलिटीज़ इनको दें, गुड बिहेवियर आपका होना चाहिए, ये सब उसके दायरे में है, ये उसका क्षेत्र है। फिर सहायक सामग्री का प्रबंध, अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग एड, क्या इसमें प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, मॉडल, मानचित्र, मैप, ये सब होना चाहिए। डिटेल में सारा देखिए बताया इसमें सब है। फिर शैक्षिक समस्याओं का निदान, टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, टीचर्स के बीच सिलेबस, एग्जामिनेशन संबंधी, टाइम टेबल, लाइब्रेरी संबंधी, इन सब से समस्याओं का निदान। फिर शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम, सेमिनार है, वर्कशॉप है, कार्यशाला है, विचार गोष्ठी हैं, इन सब में एजुकेशनल प्रोग्राम किए जाने चाहिए। मानवीय संबंधों की स्थापना या निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, क्या प्रिंसिपल बिटवीन टीचर्स और टीचर्स में, प्रिंसिपल और ऑफिस स्टाफ में, ऑफिस स्टाफ और टीचर्स, 4th क्लास एम्प्लॉय और टीचर्स ऑफिस के साथ मानवीय, इन सब के साथ मानवीय संबंध मधुर उत्पन्न करने चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, क्या संपूर्ण शैक्षिक क्रियाओं की व्यवस्था, जैसे टाइम टेबल अरेंजमेंट है, लाइब्रेरी अरेंजमेंट है ना, लैब अरेंजमेंट है, एग्जामिनेशन अरेंजमेंट है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था है, अरेंजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये सब कौन देखता है, ये सब किसको देखनी है, ये सब प्रिंसिपल को देखनी है, लेकिन ये उनका अंग है, दायरा है, शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेशन का, शैक्षिक प्रशासन का स्कोप है, ये उसके अंतर्गत आएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने आज आपको फिर बता दिया है। अगला नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।